विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चली, आपके एग्जाम से पहले सारे पीवाईक्यू प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे 2023 के और 2024 के। तो उसी सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 94 आ जाता है और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 21/10/2024 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से 25 प्रश्न थे और 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम में वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और वह पश्चिम बंगाल से लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन से मिला है ये संसद रत्न पुरस्कार 2023 है? पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये मिला था अधीर रंजन चौधरी को। पहले का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बताओ कहाँ पर होता है ये काला घोड़ा कला महोत्सव? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया जाता है। 2 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि अमृत और विश्व उपन्यास किसने लिखा था? तो बताओ किसके द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया है, अमृत और विश्व? तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस उपन्यास को लिखा था अमृतलाल नागर ने। 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि अप्रैल 2023 में वाइब्रेट विजिलेंस कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताओ ये कार्यक्रम किसने शुरू किया था? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो अमित शाह के द्वारा की गई थी। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 5 है आपके सामने कि धनश्री और सुबनश्री डॉट डॉट की सहायक नदियां हैं। तो बताओ ये किसकी सहायक नदियां हो जाती हैं, धनश्री और सुबनश्री? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 6 आ जाता है कि भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? तो बताओ इसे कागजी कर के रूप में क्यों मानते हैं? 6 का आंसर आपको बताना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो बताओ इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो बताओ इनकी प्राथमिक भूमिका क्या है? 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इनकी जो भूमिका है वो हो जाएगी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करना। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है महासागर की नर्सरी के रूप में? 8 का आंसर आपको देना है। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये नदमुख को जाना जाता है। 8 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि उस कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार, अभिनय कलाकार और फिल्म निर्माता की पहचान कीजिए जिन्होंने 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता। तो ये पुरस्कार किसे मिला था? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 9 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को संध्या राजू ने प्राप्त किया था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि तानराज खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से घराने से ये तानराज खान संबंध रखते हैं? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध हो जाता है दिल्ली घराना से। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में डॉट डॉट दिन से
कम कार्य करता है। तो कितने दिन से कम कार्य करने वाला व्यक्ति सीमांत श्रमिक होता है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 183 दिन से कम कार्य करने वाला होता है सीमांत श्रमिक। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉट डॉट ने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1905 में? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का गिल्डस्टन भी कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा था? तो बताओ किससे जुड़ा था ये अगरिया समुदाय? 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस समुदाय का जो संबंध था वो लोहा उद्योग से था। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी पुष्यमित्र शुंग की राजधानी? 14 का आंसर आपको देना है। तो इसकी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। 14 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? तो बताओ कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश है? 15 का आंसर आपको देना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डॉट डॉट की कमी के कारण होता है। तो बताओ कौन से विटामिन की कमी के कारण घावों से खून ज़्यादा निकलता है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन के की कमी के कारण। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? तो बताओ किस में समाविष्ट होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष? और उस स्मारक का नाम क्या है? 17 का राइट आंसर तो वो हो जाता है स्तूप। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किस मामले में किया था? 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस मामले का नाम हो जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि अनाहत सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से है? तो बताओ अनाहत सिंह कौन सी स्पर्धा से संबंध रखते? 19 का राइट आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है स्क्वैश से। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि फुगड़ी डॉट डॉट राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो बताओ फुगड़ी का संबंध कौन से राज्य से हो जाएगा? 20 का आंसर आपको देना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो फुगड़ी जो नृत्य इसका संबंध है वो गोवा राज्य से है। यानी 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी डॉट डॉट के बीच खेली जाती है। तो कौन से दो देशों के बीच में ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इस ट्रॉफी का संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच से हो जाता है। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली में के सफल कामकाज के रूप के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंडस प्रयास माना जाता है? तो बताओ ये किसके लिए माना जाता है? कौन से आयोग? 22 का आंसर आपको देना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो सरकारी आयोग से हो जाता है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि 1527 ईस्वी में बाबर ने डॉट डॉट की लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था। तो कौन सी लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खानवा के युद्ध में हराया था और ये युद्ध 1527 में लड़ा गया था। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेज संख्या 24 है आपके सामने कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे कम गरीब हैं। 24 का आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध है वो पुडुचेरी से हो जाता है। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है। तो बताओ ये किसे किसे आपस में जोड़ता है। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा 25 का आंसर आपको देना है और अंतिम प्रश्न है। तो ये जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है न भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।